गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मूर्ख भृत्य पाठ 13। मूर्ख भृत्य से तात्पर्य है मूर्ख नौकर। इस पाठ में ऐसे नौकर का वर्णन किया गया है जो अपने मालिक या अपने सेठ की हर बात को बिना बुद्धि के प्रयोग किए मानता है। तो जब भी हम किसी की बात मानते हैं, अपने बड़ों की या किसी सेठ की, तो हमें उसमें बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। यही संदेश ये पाठ देता है। तो हम इसका अनुवाद और शाब्दिक अर्थ देखते हुए करेंगे। कस्मिंश्चित् नगरे एकः धनिकः वसति स्म। जब भी किसी वाक्य में स्मः विकर्ण का प्रयोग किया जाता है तो वह वाक्य वर्तमान कालिक होते हुए भी भूतकालिक अर्थ को बताता है। कस्मिंश्चित् यानी किसी, नगर यानी नगर में, एक यानी एक, धनिक धनवान व्यक्ति, वसति यानी रहता है और स्म लगा दिया तो रहता था। किसी नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। तस्य एक आज्ञाकारी परम मूर्ख भृत्य आसीत्। उसका एक आज्ञाकारी, आज्ञा को मानने वाला परंतु मूर्ख भृत्य यानी नौकर, आसीत् यानी था। उसका एक आज्ञाकारी परंतु मूर्ख नौकर था। वह आज्ञा को तो मानता था पर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता था। धनिकः तं यथा आदिशति स्म स तथैव करोति स्म। फिर कहते हैं कि धनिक तम यानी उसको, उस नौकर को, यथा यानी जैसा, आदिशति आदेश देता है, इसमें आदेश देता था, इसमें में भूतकाल बन जाता है। स तथैव करोति स्म, वह वैसा ही करोति करता है और इसमें लगाया तो था। तो इसका अर्थ होगा, धनिक व्यक्ति, धनवान व्यक्ति उस नौकर को यथा यानी जिस प्रकार आदिशति देता था वह तथैव वैसा ही करता था। परम बुद्धि प्रयोगम कदापि न करोति स्म। परंतु, परम यानी परंतु, बुद्धि प्रयोगम बुद्धि का प्रयोग, कदापि यानी कभी भी, न करोति नहीं करता, इसमें था, परंतु वह कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता था। एकदा धनिकः तं लवणम आनेतुम आदिशत्। एक बार धनिक धनवान व्यक्ति ने तम यानी उस नौकर को लवणम नमक को आनेतुम लाने के लिए आदिशत आदेश दिया। स आपणात् लवणम जीर्ण वस्त्रे बद्ध्वा आनयत। वह नौकर, वह भृत्य, आपणात यानी कि बाजार से, लवणम नमक को, जीर्ण वस्त्रे पुराने फटे पुराने वस्त्र में, बद्ध्वा बांध करके, आनयत लाया। वह नौकर बाजार से नमक को पुराने फटे पुराने वस्त्र में बांध करके लाया। मार्गे जीर्ण वस्त्रात् सर्वमपि लवणम भूमौ अपतत। मार्ग में जीर्ण वस्त्रात् फटे पुराने वस्त्र से, सर्वमपि सभी यानी सारा का सारा, लवणम नमक, भूमौ धरती पर, अपतत गिर गया। भूमौ सप्तमी भक्ति एक वचन है भूमि शब्द से। तो मार्ग में उस फटे पुराने वस्त्र से सारा नमक ही भूमि पर अपतत गिर गया। ततः यानी उसके बाद, क्रोधेन क्रोध से, धनिक धनवान व्यक्ति ने अवदत बोला। तब उसके बाद जब वह घर पहुंचा, उस धनिक व्यक्ति के पास वह नौकर पहुंचा, तो उसने गुस्से करते हुए धनवान व्यक्ति ने कहा, रे मूर्ख, किम को अपि लवणम अपि जीर्णे वस्त्रे आनयति। क्या कोई भी, लवणम यानी नमक को भी, नमक, लवणम नमक, अपि यानी भी, क्या कोई भी नमक को भी, जीर्णे यानी फटे पुराने वस्त्रे, वस्त्र में, सप्तमी भक्ति एक वचन, आनयति लाता है। रे मूर्ख, क्या कोई भी नमक को भी फटे पुराने वस्त्र में बांध कर लाता है। भविष्य वस्तुनि मंजूषायाम एव आनय। इसके साथ वह एक आदेश भी देता है कि भविष्य में वस्तुनि वस्तुओं को, मंजूषायाम, मंजूषायाम ने बॉक्स में, डिब्बे में, एवं ही, आनय लाओ। या तुम जब भी भविष्य में कोई चीज लाओ, कोई भी वस्तु लाओ, तो मंजूषायाम मैंने किसी भी बॉक्स में बांधकर लाओ। अत्रांतरे इसके बाद, धनिकस्य, धनिक का या धनवान व्यक्ति का पुत्र ने विडाल शावकम आनय इति भृत्यम आदिशति। विडाल शावकम बिल्ली के बच्चे को, आनय लाओ, इस प्रकार से, इति यानी इस प्रकार से, भृत्य मैंने उस नौकर को, आदिशति आदेश देता है। इसके बाद, अत्रांतरे इसके बाद, इस घटना के बाद, धनिक से पुत्र, उस धनवान व्यक्ति का पुत्र, विडाल शावकम आनय, बिल्ली के बच्चे को लाओ, इस प्रकार से भृत्यम नौकर को आदिशति आदेश देता है। भृत्य तं शावकं मंजूषायां निक्षिप्य दृढ़वस्त्रेण बद्ध्वा आनयति। तम, तो भृत्य ने वो नौकर, तम यानी उस शावक को, उस बिल्ली के बच्चे को, मंजूषायाम यानी बॉक्स में, सप्तमी भक्ति एक वचन है मंजूषायाम शब्द में, स्त्रीलिंग है ये,
मंजूषायाम यानी बॉक्स में निक्षिप्य रख करके, निक्षिप्य डाल करके, रख करके, दृढ़ वस्त्र से यानी कि मोटे वस्त्र से जोरदार या जबरदस्ती से बद्धवा यानी बांध करके आनेति लाता है। तो उसके बाद वह क्या करता है, उस बच्चे को एक मंजूषा में, एक बॉक्स में बांधता डाल देता है और दृढ़ वस्त्र जो बिल्कुल मजबूत कपड़ा है उस वस्त्र से बांध करके आनेति लाता है। श्वास अवरोधेन शावक मृत्यु विंदति। तो श्वास अवरोधेन, श्वास यानी सांस के अवरोध हो जाने से, रुक जाने से, शावक वह जो बच्चा था, बिल्ली का बच्चा, मृत्यु विंदति मृत्यु को प्राप्त होता है। एतदृष्ट्वा ऐसा देख करके धनिक भृत्यम कथयति, धनवान व्यक्ति भृत्यम उस नौकर को कथयति कहता है, भो मूढ़, हे मूर्ख, किम न जाना से, क्या तुम नहीं जानते, यत यानी कि पशून दोरकेण बद्धवा एवं आनयेत, कि पशु यानी पशुओं को दोरकेण यानी रस्सी से बद्धवा यानी बांध कर एवं यानी ही आनयेत लाना चाहिए। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है इसमें। तो वो कहते हैं जो धनवान व्यक्ति है ये सब देख करके कि वह बिल्ली के बच्चे को एक बॉक्स में लाता है और कपड़े से दृढ़ता से बांध कर लाता है और वह मर जाता है, तो वह उस नौकर को आदेश देता है या उसे कहता है कि रे मूर्ख, तुम्हें ये नहीं पता था, क्या तुम नहीं जानते कि पशुओं को तो रस्सी से बांध कर ही लाना चाहिए। आनियत में चाहिए अर्थ आएगा, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इसके आगे अब हम देखेंगे, अभी तक जो धनवान व्यक्ति और उसका जो बेटा जो भी आदेश देता है वह उसी का पालन करता है, पर मूर्खतावश उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करता और वह दोनों काम ही वह गलत कर देता है। आगे तथा यानी उसके बाद धनिक से भार्या, धनिक से धनवान व्यक्ति की जो पत्नी है, दुग्धम आनय दूध लाओ इति तस्मयी कथयति, ऐसा उसके लिए कहती है। तस्मय चतुर्थी भक्ति एक वचन है और आनय में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। आनय आदेशार्थक वाक्य के लिए आनय का प्रयोग करते हैं, लोट लकार का प्रयोग किया गया है। तो उसके बाद धनिकस्य भार्या, धनवान व्यक्ति की पत्नी, दुग्धमानय दूध लाओ इति, इस प्रकार से तस्मय उस नौकर के लिए चतुर्थी भक्ति एक वचन कथयति कहती है। स आपणं गत्वा पात्रे दुग्धं नीत्वा पात्रं दोरकेण बद्ध्वा च कर्षति। स वह नौकर आपणं गत्वा बाजार जा करके पात्रे, पात्रे यानी बर्तन में, दुग्धम दूध को, नीत्वा लेकर के, पात्रम दोरकेण पात्र को, बर्तन को, दोरकेण रस्सी से, बद्ध्वा बांध करके, कर्षति खींचता है, च और बांध करके खींचता है। तो उसने जब कहा कि तुम दूध लाओ तो वो क्या करता है नौकर, स आपणम गत्वा बाजार जाता है, बाजार जा करके पात्रे दुग्धम नीत्वा बर्तन में दूध को रख करके या ला करके, पात्रम दोरकेण और पात्र को रस्सी से बांध करके खींचता है, कर्षति खींचता है। मार्गे पात्रम लुटति सर्वम दुग्धम च वहति, और मार्ग में रास्ते में सप्तमी भक्ति एक वचन, पात्रम लुटति पात्र लुटति यानी होता है लौटता है यानी लुढ़कता है, सर्वम दुग्धम च वहति और सारा दूध ही बह जाता है। वह जब उस पात्र को रस्सी से खींचता है तो वह पात्र रास्ते में लौटता है यानी कि उसे घसीटता है वो, तो उसकी वजह से सारा दूध ही बह जाता है। निराशा भूत्वा धनिक वदति, निराश होकर के, निराशा भूत्वा होकर के धनवान व्यक्ति वदति बोलता है, भो माँ पंडित दूरम अप्सरः कृष्णम भवतु ते मुखम। भो माँ पंडित, पहले तो वो मूर्ख कहा करता था, अब उसे कहता है महान ज्ञानी, हे महान ज्ञानी, दूरम अप्सरः दूर हट जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, कृष्णम भवतु ते मुखम और तुम्हारे मुख को, कृष्णम यानी कि काला, मुखम मुख को काला हो जाए या कर लो, तुम्हारे मुख को काला या मुंह को काला कर लो। वो कहता है गुस्से में आकर के धनवान व्यक्ति उसको नाराज होकर बोलता है, हे महान ज्ञानी, दूरम अप्सरम दूर हटो और दूर यहाँ से दूर चले जाओ, कृष्णम भवतु ते मुखम और तुम्हारे मुख को काला कर लो। एतत् श्रुत्वा यह सुन करके, एषः यह आज्ञापालक आज्ञा का पालन करने वाला भृत्य नौकर बहिगत्वा बाहर जाकर के, कज्जलेनोकम सल्लिप्य, कज्जलेन काजल से मुख को, सल्लिप्य लीप, संलिप्य लीप करके यानी कि पोत करके, प्रत्यागच्छत वापस लौट आता है।
एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके यह आज्ञा पालन करने वाला नौकर बहिगत्वा, बाहर जा करके कजलेन मुखम संलिप्य, काजल से मुख को लीप करके या पोत करके मुख पर काजल को लपेट करके प्रत्यागच्छत, वापस आ जाता है। तम एवं विलोक्य, तम मैंने उस भृत्य को, उस नौकर को एवं इस प्रकार से विलोक्य देख करके धनिक धनवान व्यक्ति स्वबालम हस्तेन ताड़यति, अपने सर को हाथ से ताड़यति पीटता है और कथयति कहता है। जब वह काजल से अपने मुख को लपेट कर आ जाता है और उसके सामने खड़ा होता है, तो तम एवं विलोक्य, उस भृत्य को, उस नौकर को इस प्रकार से देख करके धनिक स्वबालम हस्तेन ताड़यति, धनवान व्यक्ति अपने बाल को, अपने सर को हाथ से पीटता हुआ कहता है, वरम भृत्य वीन से जीवितम श्रम पूरितम, मूर्ख भृत्य से संसर्गात सर्वम कार्यम विनश्यति। वरम यानी श्रेष्ठ है, भृत्य विहीन से, नौकर के रहित, जीवितम जीना, श्रम पूरितम श्रम से पूर्ण और नौकर से रहित जीवन जीना ज्यादा अच्छा है। मूर्ख वृत्ति से संसर्गात सर्वम कार्य विनश्यति, मूर्ख वृत्ति के संयोग से, संसर्ग से या साथ से तो सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं, सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। तो वो क्या कहता है कि हमें श्रम करते हुए, और अगर हमारे पास मूर्ख नौकर है तो श्रम करना ज़्यादा अच्छा है, परिश्रम करो और अपना काम, अपने जीवन को निर्वाह करो। अगर मूर्ख वृत्ति के संसर्ग में रहेंगे तो सारे काम ही नष्ट हो जाएंगे। एक बार फिर देखेंगे, वरम वृत्ति विहीन से जीवितम श्रम पूरितम, तो वह सेठ कहता है या धनिक व्यक्ति कहता है, श्रम से पूर्ण और नौकर से रहित, मूर्ख नौकर से रहित जीवन जीना ज्यादा श्रेष्ठ है। वह जीवन ज्यादा अच्छा है जब हम श्रम परिश्रम करें और नौकर से रहित हमारा जीवन हो। मूर्ख वृत्ति संसर्गात, क्योंकि मूर्ख वृत्ति के संसर्ग से या उसके साथ से तो सारे कार्य ही नष्ट हो जाते हैं।